RJD Supremo Lalu Prasad Yadav has added fuel to the Muslim quota fire, saying Muslims should get full quota. The BJP jumped on this issue, insisting this proves, according to the BJP, opposition India Alliance members are out to deny the scheduled caste, the scheduled tribe and the OBCs their full quota and give it to Muslims as part of appeasement politics instead. The BJP said it's happened in Karnataka with Muslims getting 4% quota out of the OBC pie, and this was only the trailer. If the opposition India Alliance wins, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar's constitution would be changed for Muslim appeasement politics. Lalu Yadav, of course, was quick to issue a clarification saying quota not on the basis of religion but caste. Our political bureau with our top story. Reservations continue to reverberate on the campaign trail. RJD chief Lalu Prasad pushed for job quotas for Muslims. भड़का रहे हैं, डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे हैं। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है कि इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। Prime Minister Narendra Modi seized on Lalu Prasad's proposal, attacked the former Bihar Chief Minister in a stinging election speech. उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, अच्छा उन्होंने क्या कहा? ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? SC, ST, OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। Uttar Pradesh Chief Minister intensified the political offensive, describing Lalu Prasad's remarks as a prime example of the opposition's appeasement politics. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी RJD को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करें। As the BJP stepped up its onslaught, Lalu Prasad clarified his stance, asserting that job reservations are determined by social structure, not religion. मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। The Samajwadi Party meanwhile challenged the BJP again, raising concerns over reservations for economically disadvantaged communities. जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े, दलित, आदिवासी हक सम्मान पाएं। इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। आप खुद जानते हैं कि जनरल में लोग पहुंच जाते थे, जनरल में क्यों नहीं अब पहुंच पा रहे पिछड़े और दलित और आदिवासी? ये किसने पाबंदी लगाई, किसने रोका? Job quotas continue to shape the electoral landscape, with the Muslim factor emerging as a pivotal flashpoint. Bureau Report, India Today. And former UPA chairperson Sonia Gandhi hit out at Prime Minister Narendra Modi and claimed it was the divisive politics of the ruling Bharatiya Janata Party that had led to the situation that had come to such a pass in the country today in these elections. Listen in. आज देश के हर कोने में युवा, बेरोजगारी, महिलाएं, अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान
किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। And Prime Minister Narendra Modi has launched one attack after the other on the Congress, saying that the party was not just tinkering with Baba Saheb Ambedkar's constitution, but was also giving Pakistan a clean chit on terror. He attributed it to this appeasement politics, the Muslim appeasement politics, as the BJP claims of the Congress party. चारा घोटाले में जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया, उन्होंने आज मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और सिर्फ आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। ये इंडी अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। यानी एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों से छीनकर ये अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं।